हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और साथ ही साथ बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रेम संबंध खतरनाक है। ठीक है, उसी में से हम एक प्रश्न ले रहे हैं, देखें क्या उत्तर देते हैं ओशो। ठीक है, ओशो, जब मैं भीतर देखता हूँ तो मैं आपका चेहरा देख पाता हूँ। जब मैं भीतर सूंघता हूँ, मैं आपको सूंघ पाता हूँ। जब मैं भीतर महसूस करता हूँ, मैं आपके स्पर्श को महसूस कर पाता हूँ। 2 सप्ताह पहले जब मैंने आपकी आवाज़ को यह कहते हुए सुना, आओ, मैं मुश्किल से इस बात पर विश्वास कर सका। लेकिन जब मैं लेकिन जब मैंने देखा आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। क्या आप क्या आप आपके साथ संवाद के विभिन्न तरीकों पर या सद्गुरु या शिष्य के बीच के संवाद पर कृपया हमसे कुछ कहेंगे? तो ये प्रश्न किया है। इसका उत्तर देते हैं ओशो। कह रहे हैं केवल 2 ही तरीके हैं, एक तो है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, और एक है सद्गुरु और शिष्य के बीच। पहले को मैं बौद्धिक संवाद कहता हूँ, यानी कि जहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन हो रहा होता है ना। और दूसरे को हृदय से हृदय का संवाद कहता हूँ, यहाँ यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं करना पड़ता आपको। अनफिल्टर्ड डिस्कशन, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन, यानी जो आपके हृदय में आ रहा है वो आप कह सकते हैं, ऐसा संवाद है ना। बौद्धिक संवाद करते हैं उसमें थोड़ा सा प्रश्न ज़्यादा होते हैं, है ना, उसमें कन्फेशंस कम होते हैं, है ना। लेकिन जहाँ हृदय से हृदय का संवाद होता है, वहाँ पे लोग कन्फेस कर रहे होते हैं, अपनी अच्छी बुरी बातें बता रहे होते हैं, जो उनके साथ बीता होता है वो बता रहे होते हैं। मैं तुमसे यही यहाँ बोल रहा हूँ, एक तो यह संभव है कि तुम केवल मेरे शब्दों से ही मतलब रखो, तब तुम एक विद्यार्थी हो, और जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, मैं तुम्हारे लिए एक शिक्षक मात्र हूँ। तुम अधिक जानकार हो जाओगे, तुम अधिक और अधिक जान लोगे, पर तुम्हारा अज्ञान वैसा का वैसा रहेगा। कह रहे हैं कि बहुत कुछ जान लोगे, बहुत तुमने सूचनाएं इकट्ठा कर ली, यानी इंफॉर्मेशंस तो बहुत इकट्ठा कर ली, लेकिन आंतरिक परिवर्तन तब आता है जब आप कुछ सीखते हैं तो अपने जीवन में उसको तरजीह दे देते हैं, यानी उसको आप इंक्लूड कर देते हैं, आप अपने जीवन का पार्ट उसे बना लेते हैं। तब ये ऐसा होगा कि कुछ आंतरिक परिवर्तन आएगा, वरना फिर वो ज्ञान क्या रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा, और वो अज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर तुम मुझे ध्यान से सुनो, केवल शब्दों को ही नहीं बल्कि उस हृदय को जो उसके पीछे धड़क रहा है, तब एक हृदय से हृदय का संवाद घटित होता है। तब तुम अधिक जानकार तो नहीं होते, लेकिन तुम्हारा अज्ञान धीरे धीरे निर्दोषता में विलीन होना शुरू हो जाएगा। आपने 2 या 3 दिन पहले का अगर आपने ये सेशन अटेंड किया होगा, तो इसमें प्रश्न था कि निर्दोषता के बारे में पूछा था प्रश्नकर्ता ने। तो ओशो ने कहा था, क्या कहा था, कि हमें लगता है कि हम बड़े निर्दोष हैं, बट हम होते नहीं। उसके पीछे बहुत सारे भय होते हैं, है ना। भय के कारण कई बार हम उतने साहसी नहीं होते, तो हम ये चोला ओढ़ लेते हैं, आवरण कर लेते हैं कि हम निर्दोष हैं, बट ऐसा है नहीं। जब कुछ भी जो आप कर रहे हैं उसके पीछे कोई वजह ना रह जाए, वो चीज़ें एफर्टलेसली होने लगे, उसके लिए कोई एफर्ट ना करना पड़े, है ना, तब माना जाता है कि सही से आप सही राह पर हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं ओशो, सदगुरु और शिष्य के बीच एक क्षण ऐसा भी आता है जबकि शिष्य की आंखों में झांकना ही पर्याप्त होता है, यानी गुरु ने शिष्य की आंखों में देखा और शिष्य समझ गया, ये संवाद भी होता है ना। या सदगुरु की उपस्थिति में शिष्यों का बैठना ही पर्याप्त होता है, उसके मौन में धीरे धीरे एक लयबद्धता घटित होने लगती है। लयबद्धता आप समझ रहे ना, बिल्कुल ऐसा उनके साथ बैठने से ऐसा लगता है कि परम शांति प्राप्त हो रही है ना, गुरु के सानिध्य में रहने से ही ऐसा हो जाता है ना। हृदय और हृदय के बीच एक संगीत है ना, जो सुना तो नहीं जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है ना। तो अनुभव में ये सब चीज़ें आने लगती हैं, समझ गए। मैं अब और अधिक विद्यार्थी नहीं चाहता, मैं ऐसे लोगों के साथ काफ़ी समय बर्बाद कर चुका हूँ, मेरा पूरा प्रयास अब शिष्यों के साथ है। तो ओशो कह रहे हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा विद्यार्थी नहीं चाहता, स्टूडेंट नहीं चाहता, है ना, क्योंकि जितने हैं उतने काफ़ी हैं।
बहुत सारा पहले मैं समय बर्बाद कर चुका हूँ, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। और शिष्य के लिए अब कोई और उपाय नहीं है सिवाय संवाद के, मिलन के। दो चेतनाएं आपस में मिलती हुई और विलीन होती हुई, अपनी सीमाओं को खोती हुई, एक दूसरे में समाहित होती हुई। जो कुछ भी तुमने अनुभव किया है मेरी उपस्थिति में, मेरे सानिध्य में, वह तुम्हारे भीतर भी बहने लगता है, तुम्हें जगाने लगता है, तुम्हारी गहनतम आध्यात्मिक नींद को तोड़ने लगता है, ताकि एक दिन शिष्य केवल शिष्य ना रहे, शिष्य ही ना रहे, वह घर आ गया होता है तो वह स्वयं ही गुरु बन गया होता है। तो ऐसा ओशो कह रहे हैं कि एक बार एक समय तो ऐसा आता ही है जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है, तो वही जो शिष्य होता है वही गुरु बन जाता है किसी और का, है ना। अपने गुरु को तो वो गुरु ही मानेंगे ना, उनके फिर सानिध्य में जो आता है वो उनको गुरु मानने लगते हैं, जो शिष्य रहता है ना। इस तरह से वो क्रम पड़ता जाता है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे ये आध्यात्मिक चर्चा हम कर रहे हैं तो एक बात सामने आती है, रिसेंट केस है ना, जिसमें कि 3 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इसमें शायद उनकी माँ, अभी उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, क्रिटिकल स्टेज में है। इसमें क्या है कि 2 लोगों ने शादी की, है ना, पति पत्नी हुए, हनीमून के लिए गए और वहाँ पता चलता है कुछ उनके पुराने रिश्तों के बारे में। तो फिर क्या होता है कि वो लड़की सुसाइड कर लेती, लड़की सुसाइड कर लेती है, तो उसको देखकर लड़का भी कर लेता है, और फिर उसके बाद लड़के की माँ भी, है ना। लेकिन क्या होता है कि शायद टूट गया होता है उनका, जिससे उन्होंने उसको फांसी लगाया हुआ होता है, तो माँ के साथ, यानी जो लड़के की माँ है उसके साथ ये होता है। अब मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी, जब आप पूरा अपना जीवन जी रहे हैं, अगर थोड़ी सी आध्यात्मिकता की राह पर अगर आप होते, तो अगर कुछ किसी के बारे में पता भी चलता है तो आप उसको उतनी तरजीह देते नहीं। किसी भी समस्या को सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, मृत्यु ही नहीं होता है। लेकिन लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा सांसारिकता में जीते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा बेवजह परवाह करते, लोग क्या कहेंगे, ये कौन, ये वो, ये चीज़ें जो परेशान करती रहती, वो उस इंसान को परेशान करती जो बहुत ज़्यादा सांसारिक जीवन जीते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से मतलब उनके अंदर वो आध्यात्मिक बल आता है, वो ऐसी स्थितियों से घबराते नहीं हैं, है ना। वो एक, आप ये समझिए कि उनके अंदर ये प्रज्ञा जो है वो जागृत रहती है। भगवान यानी जब हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है तो उसमें प्रज्ञा और विवेक भी दिया गया है, जिसका वो जागृत हो जाता है तो वो सही निर्णय हमेशा लेगा। वो इन सब फालतू के प्रपंचों में नहीं पड़ेगा। तो ऐसी घटनाएं बहुत आसपास आप देखने को मिल रही हैं। मुझे सीधा सीधा तो यही लगता है कि अगर इन सब के जीवन में, क्योंकि अध्यात्म नहीं है इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। बहुत आप बॉडी से बॉडी जो अटैचमेंट है लोगों का वो बहुत ज़्यादा है ना। प्लास्टिक सर्जरी क्या है कि अपनी ही बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि नाक ऐसी चाहिए तो चिन ऐसी चाहिए, लिप्स ऐसे चाहिए, एंड अदर बॉडी पार्ट्स का भी लोग कराते ही कराते हैं। तो इसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं उनकी जो, मतलब उनके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि मैं ठीक नहीं हूँ, है ना। तो ये इसीलिए होता है। सेल्फ डाउट कई तरह के होते हैं। कई बार लोगों को अपनी नॉलेज में रहता है मुझे कुछ आता नहीं है, इस तरह से। कई लोग को अपनी ब्यूटी को लेकर रहता है, मैं ठीक से नहीं दिखता हूँ। अरे ईश्वर ने जो दिया है परफेक्ट दिया है, जब ये मान कर चलेंगे, है ना, तो सब कुछ क्या होगा, ठीक ही होगा। बहुत ज़्यादा वहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों आपको किसी स्टैंडर्ड को मीट करना है, खुद से पूछिए ना, है ना। और फिर क्योंकि ये बहुत ही शोर शाह वाली इंडस्ट्री में जो लोग चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे और वो उनका दिमाग और करप्ट हो जाता है। अंदर से वो सब इतने बीमार हैं, आप ये समझिए। उनको नेचुरल चीज़ें ठीक ही नहीं लग रही है, नेचुरल स्टेट में रहना क्या है उनको पता ही नहीं है। हमेशा बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने की रेस में लगे पड़े हुए हैं, और अंततः ये खोपड़ी ही खराब कर लेते हैं। क्या फ़ायदा है, सब कुछ पड़ा हुआ है आपके घर संसार में और आप उसका कोई यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपको इच्छा नहीं हो रही कि आप बेड से उठ के 1 कप पानी भी ले पाएँ, 1 कप चाय भी बना पाएँ, है ना। तो ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों के साथ हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, मटेरियलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपके पास चीज़ें हों जिनका आप ठीक से यूज़ कर पाएँ, उतना तक ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये बहुत ज़्यादा, जब आपको संग्रह करने की, यानी बहुत सब कुछ इकट्ठा कर लूँ, मेरे ही पास हर चीज़ होनी चाहिए, वो जब एक लिमिट क्रॉस करता है ना, तो वो एक बीमारी ही है।
बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि हर चीज़ चाहिए। हर चीज़ क्यों चाहिए आपको? कुछ चीज़ें दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिए ना। इसलिए इसलिए ही कहा जाता है कि अध्यात्म की राह आपके ज्ञान चक्षु को खोलते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी का सानिध्य पकड़ें आप। कोई बड़ा है आपसे, कोई आपसे ज़्यादा जानकारी रखता है, कोई गुरुजन हो सकते हैं, है ना? फेक वालों के चक्कर में मत पड़िए। कोशिश करिए कि अपने अंदर के गुरु को जागृत कर लें, है ना? वो विवेक को, प्रज्ञा को जागृत हो जाए, वो आपको सारी चीज़ें बताएं। उसके अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तब आपको सही गलत में अंतर पता चलने लगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि किसी के बहकावे में आ जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप करने लगेंगे जो कि आपको एक अनुचित डायरेक्शन में ले जा रही हूँ। लास्ट में जब तक समझ में आएगा बहुत देर हो चुकी होगी, तब वहाँ से रिवाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। ओशो का ही कथन है कि हम जब स्थिति को संभाल सकते होते हैं तब तो संभालते नहीं, और जब स्थिति हाथ से निकल जाती है तब उसका रोना रोते हैं। तो स्थिति जब संभालने योग्य स्थिति में है तो उस स्थिति को संभाल लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, जो कुछ भी तुमने अनुभव किया है मेरी उपस्थिति, मेरे सानिध्य में, वह तुम्हारे भीतर भी बहने लगता है, तुम्हें जगाने लगता है, तुम्हारी गहनतम आध्यात्मिक आध्यात्मिक है ना नींद को तोड़ने लगता है, ताकि एक दिन शिष्य केवल शिष्य ही ना रहे, घर आ गया होता है। घर आने का मतलब यहाँ पे गुरु बनकर, है ना? ठीक है, वह स्वयं ही गुरु बन गया होता है। यह जानकारी की बात नहीं है, या तो होने की बात है, कितना अस्तित्व तुम्हारे पास है। एक समय आता है जब तुम्हारा अस्तित्व सार्वभौम अस्तित्व में विलीन हो जाता है, होने लगता है, होना प्रारंभ हो जाता है। वहाँ सद्गुरु का कार्य समाप्त हो जाता है। अब वह तुम्हें अलविदा कह सकता है। अब तुम वापस नहीं लौट सकते हो, अब पीछे लौटना संभव नहीं। अब तो बस आगे और आगे परम सत्य की ओर बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे एक स्थिति ऐसी आती है जब पीछे लौटना नहीं होता है, आगे बढ़ जाना होता है, और शिष्य ही क्या बन जाता है? गुरु बन जाता है। और ये गुरु की कृपा से ही होता है। यानी गुरु कृपा को इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है हमारे शास्त्रों में। हमारे जो गुरुजन भी होते हैं वो ये सब बातें बताते हैं ना, कि कैसे क्या करना है ना? किस राह पर चलना है, कितनी देर तक कहाँ ठहरना है, फिर वहाँ से मूव कर जाना है, इस सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की पूरी चर्चा का क्रक्स क्या है? मैंने जो एक केस स्टडी आपको बताई, जो हस्बैंड वाइफ एंड मदर वाला ना, ये बहुत चर्चा में केस रहा है। और जब भी मैं कोई केस पढ़ती हूँ तो मुझे ये चीज़ अंदर से आता है कि कहीं ना कहीं इन सब जो लोग ऐसा कर रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आध्यात्मिक जीवन जीना नहीं जानते हैं। उनके जीवन में आध्यात्मिकता है ही नहीं। अगर किसी के भी जीवन में सच्चा धर्म आ जाता है तो फिर और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। वो व्यक्ति विशेष उस धर्म की राह पर ही चलेगा। और धर्म, सच्चा धर्म क्या है? जहाँ पे सबके लिए कल्याण की भावना हो, किसी के प्रति कोई वैमनस ना हो, है ना? सबके सब धर्मों के प्रति आदर हो, इस तरह का भाव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए। अपना बहुत सारा जो जीवन जो आप जी चुके हैं उसके प्रति थोड़ा कॉन्टम्पलेट करना शुरू करिए, यानी आत्ममंथन करिए। आत्ममंथन से क्या होगा? आपको समझ में आएगा क्या मैंने गलतियाँ की हैं, क्या मुझे आगे नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दोनों चीज़ें। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है? बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, आनंद से रहिए, दूसरों को आनंदित रखिए, है ना? कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।